हेलो बच्चों, वेलकम टू जे पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले डिटरमिनेंट चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स कैलकुलेट करना सीखा था यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आज भी हम इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग अदर मेथड्स लाइक कैले हैमिल्टन थ्योरम और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और उसके भी बाद हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाना है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम बोलते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स a होगी तो वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज ये इक्वेशन को मैं नाम दे दूं, ठीक है, इस पोलिनोमियल को मैं नाम दे दूं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एन। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है? लैम्डा। ये है हमारा डिटर्मिनेंट। तो यहां पर अगर हम लैम्डा की जगह a पुट करेंगे तो सोचो ध्यान से क्या बनेगा। तो p लैम्डा की जगह a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस ए आई एन। और आई एन क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जिस ऑर्डर की ये a मैट्रिक्स है उसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। तो a माइनस, और जब इसको हम देखते हैं तो a आई एन, इसका मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम a मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते तो वो मैट्रिक्स अनअफेक्टेड रहता है, राइट। तो यहां पर ये a ही बनेगा। तो a माइनस ए क्या बन जाएगा? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमेशा 0 ही होता है। तो इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम देख ले, वहां पर देखना बहुत ही आसान है कि कोई भी इक्वेशन अगर लैम्डा की जगह हम a पुट करेंगे उसमें वही मैट्रिक्स, तो वहां पर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 0। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमारी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमेशा सेटिस्फाई करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जेईई मेंस में आए हुए हैं जहां पर ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे और हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का a इक्वल्स टू दिस है एंड इनवर्स भी फाइंड आउट करना है यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पर पहले फोकस करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि भाई जो लैम्डा है उसकी जगह a पुट करेंगे और वहां से हम उस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो a मैट्रिक्स तो हमारे पास है, राइट। तो 2 1 3 2, ठीक है, माइनस लैम्डा आई। तो यहां पर आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है? a माइनस लैम्डा आई। इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे बाद में। तो इसको अगर एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं हम तभी तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा कहाँ? अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा, ये भी लैम्डा, बाकी सभी जो एलिमेंट्स है वो 0 0 ही रहेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स में से इसको, तो फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 0 3 2 माइनस लैम्डा। ऑल राइट, तो ये बन गया हमारा a माइनस लैम्डा आई। अब इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा 0। तो इस इक्वेशन में हम फर्दर प्रोसीड करते हुए क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी ना, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस 3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा -3। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से
हम लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जब भी कैलकुलेट करना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो यही तरीका है कि उस मैट्रिक्स को लिखो माइनस लैम्डा ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहां से हम एक मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाएंगे ए माइनस लैम्डा आई, और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी। इसको सोल्व करके क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर देखो ये आ गई है हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या बताया कैले हैमिल्टन थ्योरम ने, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अब हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मैंने पहले ही बताया कि लैम्डा की जगह ए पुट कर दो, तो लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके एक ए में मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये 1 है यहाँ पर सिंपल, ठीक है। तो जब भी कोई कांस्टेंट मिले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, उसमें आप आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना, ठीक है। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, सिंपल 1 नहीं लिखेंगे, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा, है ना, आई ही रहेगा वो, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें है लैम्डा, है ना, इक्वल्स टू में 0 है, लेकिन जब हम मैट्रिक्स में एक इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पर हम 0 नहीं यूज करेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, नल मैट्रिक्स, करेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा नल मैट्रिक्स जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी आ गई है ए मैट्रिक्स के, है ना, फॉर्म में एक इक्वेशन। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो सब तरीके तो हम लास्ट क्लासेस में सीख ही चुके हैं कि किस तरीके से हम इनवर्स बना सकते हैं इस इक्वेशन में। तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जब इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में वो अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स नल मैट्रिक्स। तो यहां से बेनिफिट क्या हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां से बेनिफिट ये हुआ कि ए इनवर्स की जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल ए बन जाएगा, ठीक है। और जब हम ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, आई बनता है, याद है कि नहीं, माइनस 4i, और क्या बनेगा, देखो ए इनवर्स इंटू आई, तो आई ए इनवर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सिंपली ए इनवर्स इक्वल्स टू। अब ए इनवर्स की नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसी भी मैट्रिक्स की हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अल्टीमेटली नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा अब ए इनवर्स यहाँ पर आ गया है, बस ये कैलकुलेट करना है, बाकी को उधर ले जाओ। तो ए इनवर्स हमारा बन जाएगा, ये 4i उधर जाके पॉजिटिव, और ए इधर पे पॉजिटिव है तो उधर पे नेगेटिव, बस ए इनवर्स। अब यहाँ से आप फाइनली फाइंड आउट कर लोगे, कैसे, बस आपको क्या करना है कि 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, तो 1 0 0 1 माइनस ए क्या है यहाँ पर, देखो 2 1 3 2, ये तो क्वेश्चन में ही है, 2 1 3 2। तो यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी है, ये बन जाएगा आपका 4 0 0 4 माइनस 2 1 3 2, और ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस 2 0 माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ 3, और ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। और कहां पर यूज की है हमने, यहां पर यूज की है कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो लैम्डा की जगह सिर्फ ए पुट किया, और आप बोलोगे कि सर ए इनवर्स कैलकुलेट करना तो यहाँ से ही आसानी से कर सकते थे हम, इनवर्स ये सब कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जो हम क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस के, वो इस प्रोसेस को जानने से हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा काम, समझ रहे हो इस बात को। और अगर हमने लास्ट क्लास में भी, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका था, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो क्या बताया था कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो इंटरचेंज कर देना है आपस में,
तो ये जो दोनों के दोनों ही 2 है तो इंटरचेंज करके भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है बेसिकली, अगर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर सपोज 5 होता, तो 5 इधर और 2 इधर आ जाता। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास में वो शॉर्ट ट्रिक जाकर देखो अच्छे से। तो ए इनवर्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे, बस यहाँ पर आपको इंटरचेंज करना है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को, क्योंकि ये सेम है तो सेम ही रख देंगे। और जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, ठीक है, इसमें क्या करना है, बस माइनस साइन लगा देना है, मीन्स इनका नेगेटिव नंबर लिखना है। अगर यहाँ पर -1 होता तो हम +1 लिखते, लेकिन यहाँ पर +1 है तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन में, डिनोमिनेटर में आएगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत ही आसान है, कैसे, 2 × 2 4 -3 × 1 3, तो ये बन गया 1, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है 1, तो इसका तो फाइनली सोल्व करके 1 ही आ रहा है, तो मैट्रिक्स जो है हमारी यही रहेगी। और देखो ध्यान से, क्या हमारी जो इन्वर्स आ रही है वो इतने लंबे प्रोसेस से क्या सेम ही आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बनाया गया, और यहाँ पर आप डायरेक्टली ए इनवर्स लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ पर हमें मिली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जाके, क्या इसका भी कोई शॉर्ट तरीका है लिखने का? यस, इसका भी जरूर से एक शॉर्ट तरीका है। ये सब आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि हम मोस्टली डिटर्मिनेंट के चैप्टर में जेई लेवल पे 2x2 या 3x3 वाले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से ही डील करते हैं, तो उन दोनों के लिए हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप उसमें लैम्डा की जगह ए पुट करके डायरेक्टली, है ना, यहाँ के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो, वहां से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, इसमें जो यूज हुए है ना एलिमेंट्स वो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करने। तो देखो क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन करना है सिर्फ, इनटू लैम्डा, ठीक है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और ये किसके लिए है, ये है हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये हमारा 2x2 के लिए है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है और इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर हम लैम्डा की जगह ए पुट कर दे कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वहां से हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम कर लेंगे। फिर अब यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, बस इसमें ए पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, लैम्डा लैम्डा की जगह तो ए ही पुट कर रहे हैं, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी हम कांस्टेंट को हम, है ना, ए मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आई, और इक्वल टू में 0 की जगह क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ओ है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये है हमारा 3x3 वाले ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, तो डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना सीखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले प्लस साइन के साथ था, फिर माइनस साइन के साथ, फिर प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो वही ऑर्डर हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले प्लस साइन के साथ है, फिर माइनस साइन के साथ, फिर प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये अल्टरनेट चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लैम्डा की जगह अगर हम ए पुट करें तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो जैसे ही हम लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा क्यूब से आगे चले तो क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करना आसान है 3x3 में भी। अब ए स्क्वायर प्लस, अब जो ये वाला टर्म है ना, ये थोड़ा सा लेंथी आपको लग सकता है, बट उतना नहीं है जितना हम लॉन्ग प्रोसेस से जब लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ माइनर्स कैलकुलेट करना है। तो माइनर्स तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में उस एलिमेंट को हमें छुपा देना है ना, उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स बचे उसका
कैलकुलेट कर लेना है डिटर्मिनेंट। तो माइनस कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन किसका माइनर कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइनर कैलकुलेट करना है अलोंग लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हम करके देखेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही। तो सम कैलकुलेट करना है तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। फिर लैम्डा, तो ये आ जाएगा ए माइनस, और लास्ट में वही है, ठीक है। लास्ट कहां से हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, बट साइन यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स थे, यहाँ पर 4 टर्म्स है। तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आई से मल्टीप्लाई करना मत बोलना, और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम कैले हैमिल्टन थ्योरम से लिख सकते हैं इक्वेशन, और यहाँ से फिर ए कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फील आए कि ये सही से काम कर रहा है, इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। और इससे बेटर एग्जाम्पल क्या होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व ही किया है, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट भी किया है, ठीक है। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से इस वाले को यूज कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स था, क्या था, 2 1 3 2, है ना, इसी को ही हम देख लेते हैं, 2 1 3 2। इसका जो ट्रेस है, ट्रेस क्या होगा, देखो ध्यान से, ट्रेस आ जाएगा लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये वाले, ठीक है। तो 2 + 2 समेशन करना है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, यहां से भी देखोगे आसान रहेगा। तो ये आया था हमारा 1, तो यहां पर भी देख लो 2 × 2 -3 × 1, तो यह आ जाएगा फाइनली 1। तो अब यहां से इस फॉर्मूला को, शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस क्या है 4, है ना, और मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 1 है सिंपली, तो +1 लिख दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1 = 0। और क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको सेम दिख रही है, कहां पर, लास्ट क्वेश्चन में जो हमने लॉन्ग प्रोसेस से कैलकुलेट किया था, और यहां पर जो शॉर्ट प्रोसेस में हमने डायरेक्टली लिख लिया इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो जेईई में पूछा गया है, ठीक है। जेईई मेन 2021 में आया हुआ है, रिसेंट क्वेश्चन है। तो लेट ए इज दिस इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा ए। अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर्स है, और आई क्या है, 2 × 2, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर हमें 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करना है, यहाँ से मेन टास्क है हमारा, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है बस। और अल्फा बीटा आ गया तो हम ये वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ए इनवर्स वैसी कुछ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल के अल्फा आई की मल्टीप्लाई करके बीटा ए की मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर उसमें लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे, और फिर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ए इनवर्स को, और फिर कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट है, पहले चलो ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है 1 + 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 5। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, वो तो आसान है कैलकुलेट करना, 2 × 2 में 1 × 4, तो यह आ जाएगा 1 × 4 माइनस ऑफ -1 × 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 4 + 2 × 2, है ना, 2 × 1, तो ये आ जाएगा 6। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो दिखा रहा हूँ करके, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो, स्पीड आपकी अच्छी बन चुकी है, प्रैक्टिस अच्छी बन चुकी है, तो आप डायरेक्टली इनको देखते ही लिख लोगे, ठीक है। और इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। तो क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कितना है 5, और उसके साथ लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये है 6 = 0, ठीक है। और इस इक्वेशन में कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके हम ए पुट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए प्लस 6। और जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, है ना, ये लिखते हैं ए के अंदर इक्वेशन, तो उसमें हम आई लगा लेंगे, = ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए के अंदर मैट्रिक्स में इक्वेशन आ गई। अब ए इनवर्स के लिए क्या करना है, बस ए इनवर्स के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। उससे भी अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ पर 6i कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि i के साथ जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी तो वहाँ पर ए इनवर्स ही जनरेट होगा, बाकी जगह कुछ और चीज़ें बनेगी। तो 6i इधर रखो, बाकी उधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा 5a माइनस ए स्क्वायर। ए इनवर्स की दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो इधर बनेगा 6 ए इनवर्स, यहाँ पर बन जाएगा 5। ए इनवर्स के साथ क्या बनेगा, ये ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा हमारा आई माइनस ये बन जाएगा ए। समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो ये आया 6 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, बट हमारा क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू दी हुई है तो 6 को भी उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5/6i माइनस ऑफ 6 से इधर पे डिवाइड करेंगे तो इसको प्लस लिख लेते हैं और बाहर है ना अंदर माइनस लिख लेते हैं, तो -1/6 बन जाएगा इंटू ए। अब इससे कंपेयर कर लो, बस ये आ गई हमारी ए इनवर्स की इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या दिख रहा है आपको, 5/6, और बीटा क्या दिख रहा है, -1/6, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, 4 अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कितना है 5/6 माइनस ऑफ -1/6, ठीक है। तो 4 5/6 प्लस 1/6, तो यहां से देखो एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये 5 + 1 6/6 बन जाएगा, तो 4 × 1 बन जाएगा आपका 4, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, तो ये आ गई आपकी 4, बस आंसर आ गया है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी जेईई में आया हुआ है, 2005 में पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और दिया हुआ है 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6ca प्लस di देन c कोमा d, मीन्स जो इस इक्वेशन में c है और d है उसको हमें कैलकुलेट करना है बस, ठीक है, और उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर देखो आप ऑप्शंस, तो क्या करेंगे हम, 3×3 का है। अब इसमें तो इनवर्स कैलकुलेट करना अगर आप बैठ गए, ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसका इनवर्स किसी भी तरीके से कर लो, आपको टाइम तो लगने ही वाला है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इनवर्स कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पर हम इनवर्स कैलकुलेट ना करके क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी क्या तरीका है, a माइनस लैम्डा आई लिखो आप, ठीक है, यहाँ से जो हमने बताया था, बट उसमें भी लेंथी प्रोसेस है। अब यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि जल्दी हो गया, लेकिन ये 3×3 का है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हर एक में डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा होगा माइनस, फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे इसके लिए, डायरेक्टली वो शॉर्टकट मेथड हम यूज कर लेंगे। क्या बताए थे उसमें, लैम्डा क्यूब माइनस, देखो क्या है, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, तो ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, और प्लस के साथ आएगा क्या, सम, इस एस को मैं क्या लिख रहा हूं, सम ऑफ माइनर्स अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो एस लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद है कि नहीं है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो कैलकुलेट करना आसान है। चलो देखते हैं ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, कितना होगा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को बस सम करना है, तो क्या क्या है, 1 + 1 + 4, तो ये बन जाएगा हमारा 6। क्लियर है इतनी बात। और जो ये एस है, एस को कैलकुलेट करना भी आसान है। ये क्या है हमारा, अगर आपको याद नहीं है, सम ऑफ माइनर्स अलोंग लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल कौन कौन से है, देखो यहाँ पर ये वाले लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 1 का माइनर कैलकुलेट करना है, तो ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, तो 1 × 4 माइनस ऑफ 2 × 1, तो यह आ जाएगा आपका 6, प्लस इनका समेशन करना है, इस 1 के अलोंग करेंगे हम, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग माइनर लेना है, तो ये और ये डिलीट, तो क्या क्या बचा, 1 0 0 4, तो 1 की 4 से होगी, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो ये बनेगा 4, और फिर 4 के अबाउट करना है, ठीक है, तो 4 के लिए हम थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये बनेगा 1 0 0 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 1 = 11, ठीक है। सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली ये माइनर्स है ना लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। अब एस भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कैलकुलेट करना आसान है। कैसे, यहाँ पर देखो 0 0 तो बहुत सारी दिख रही है, तो फर्स्ट रो के अबाउट ही इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 के अबाउट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 × 4 माइनस ऑफ 2 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 6,
ठीक है, बाकी एलिमेंट्स तो सारे के सारे जीरो ही बना देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों आ गए हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो कर लो कैलकुलेट। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम कितना है 11, तो ये बन जाएगा 11 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको है ना ए मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, तो हम लिख लेंगे ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6 ऑफ आई। ठीक है, इसको मत भूलना, जब भी कांस्टेंट है तो हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और ये बन जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स। अब क्या चाहिए, 6 ए इनवर्स चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने बताया था कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 11 ए इनवर्स ए माइनस ऑफ 6 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 6 ऑफ ए प्लस ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 6 ए इनवर्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स। और क्या चाहिए हमें 6 ए इनवर्स, तो ये माइनस साइन के साथ है तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैं अपोजिट साइड में लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा फाइनली 6 ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 11 आई। अब देख लो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर के साथ है, सी के साथ क्या है ए, और ए के साथ क्या है यहाँ पर सी की जगह -6, तो यहां से कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा सी इक्वल्स टू -6, करेक्ट। और डी के साथ क्या मिलेगा, देखो डी के साथ है आई, तो डी बन जाएगा हमारा 11। तो यहां से हमारे सी और डी के जो वैल्यू है वो क्या आ गए -6 और 11, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -6,11 है ना कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो यहां से -6,11 मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक हम 2 मेथड से ए इनवर्स कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। फर्स्ट मेथड तो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, जिसमें हम एडजॉइंट को यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड मेथड हमने आज ही देखा जिसमें हम कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से एक ए मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशन लिखते हैं, वहां से हम इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एक थर्ड मेथड भी होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करके किसी मैट्रिक्स से हम ए इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम अब सीखने वाले हैं। ये लेकिन एक टीडियस प्रोसेस है, बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो एग्जाम में तो आप इससे ए इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करो, वही बेहतर है। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में पूरा का पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाता है और बोला जाता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसी मेथड से कैलकुलेट करना होगा। कुछ बच्चों के एग्जाम में है ना, बोर्ड एग्जाम में है, किसी के बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो जिसके है वो तो बहुत अच्छे से सीखो, और जिसके नहीं भी है वो भी सीखो, क्योंकि कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बुराई तो है नहीं। तो यहाँ पर 2 मेथड से हम करते हैं। ठीक है, या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके करें ए इनवर्स कैलकुलेट, या फिर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को करके करें ए इनवर्स का कैलकुलेशन। तो दोनों ही मेथड के अपने अपने है ना अलग अलग तरीका है, बट ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। अगर रो ऑपरेशन से आपको करना है, जिससे जनरली किया भी जाता है, ठीक है, ज़्यादातर रो ऑपरेशन को ही प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए इक्वल्स टू आई ए आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए ही मिलता है। ठीक है, तो ये लिखना बहुत ही पॉसिबल है, आसान है, सीख चुके हैं हम। तो ए मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस ए को तो हम टच नहीं करते हैं, बट इस ए मैट्रिक्स में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है उसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हमने डिटर्मिनेंट वाले है ना क्वेश्चंस में किया था। वहां पर क्या किया था कि कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे थे, कुछ ना कुछ माइनस कर रहे थे दूसरी रोज में मल्टीप्लाई करके, तो उस तरह के हम ऑपरेशंस करते हैं, रो ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ऑपरेशंस करके हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। अब जो भी हम ऑपरेशन यहाँ पर ए मैट्रिक्स में कर रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड, वही हमारा इस आई के अंदर भी होगा। ठीक है, और ये आई चेंज होते होते
ये आई क्या बन रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इस ए को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखेंगे कैसे करते हैं। तो आई बन के सपोज कोई नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा बी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स बन जाए वो, तो सेम ऑपरेशंस करते हुए जाएंगे। और जो ये ए है, ए को हम टच ही नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास आई इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब आपको याद होगा कि ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है, हम कुछ क्वेश्चंस में यूज भी कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। तो आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, दैट मीन्स जो ये बी आया है ट्रांसफॉर्म होते होते आई से, इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। क्लियर हो रही है बात। तो ये जो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी को हम बोल देंगे ए इनवर्स। अगर आपको कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं वो भी आसान है, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि ए इक्वल्स टू ए आई लिखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर ए बाद में आ रहा है, यहां पर ए पहले आ रहा है, बस क्या करना है, इस ए को टच नहीं करना है, इसको बनाते हुए क्या बनाना है, इसको ले जाते हुए ऑपरेशंस करते हुए आई, और इस आई को बना देना है आपको बी, और ये बन जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा ए, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो आई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर जो बी है वो अगेन हमारा क्या है, ए इनवर्स है। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो ए इनवर्स हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रिफरेबली जो ऑप्शन होता है वो ये वाला होता है, रो ऑपरेशंस, इस पे हम काम करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं जब हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी रोज या कोई भी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको अगर याद हो, जब हम डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करते थे तो वहां पर माइनस साइन आ जाता था, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली इंटरचेंज करेंगे, कुछ माइनस साइन नहीं लगाएंगे कहीं पर भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम ना वो चेंज दोनों साइड कर रहे हैं, इस ए में भी करेंगे और इस आई मैट्रिक्स में भी करेंगे, तो दोनों साइड सेम चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें माइनस साइन वाला कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन क्या हम यूज करते हैं कि कोई भी रोज या कोई भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसमें इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसको तो कम ही यूज करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। और इससे भी ज़्यादा जो ऑपरेशन यूज होगा वो होगा नीचे वाला, जिसमें हम डिटर्मिनेंट में भी इस तरह के ऑपरेशन हम कर चुके हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, है ना, तो C2 ऐसे लिखना है, C2 में कुछ भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं किसी और रो या किसी कॉलम के मल्टीपल को, ठीक है। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कॉलम में, अगर कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम ही ऐड करना है, ऐसा नहीं कि कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं और आपने रो का मल्टीप्लाई करके वो ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो उसी कॉलम को, है ना, किसी भी कॉलम को C2 में क्या कर रहे हैं हम, C3 को मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट के साथ वो हम ऐड कर रहे हैं कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। जिसने भी डिटर्मिनेंट का वो लेक्चर देखा है जिसमें हमने ये सीखा था डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस, तो वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं, देखो अगर k हमारा -2 हो गया है तो क्या बनेगा ऑपरेशन, C2 -2 हुआ है k, तो ये बन जाएगा 2C3, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्लस ही था लेकिन k की जगह ही हमने -2 ले लिया, तो माइनस ही कर दिया ना अल्टीमेटली। तो कोई भी ऑपरेशन करो बस इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पर माइनस में कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर देखो हमें मान लो रो 1 में करना है कुछ भी, तो रो 1 में हम माइनस या प्लस कर देंगे, मान लो -3R1 करना है, तो ये भी पॉसिबल है हमारा। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेशन सबसे ज़्यादा ये वाला यूज होने वाला है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी इस पे रहेगी, और फिर ये लिस्ट, है ना, लिस्ट यूज होने वाला ऑपरेशन है, बट ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, चाहे कोई कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम इनवर्स कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये एक थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है तो इसलिए इसका हमने सॉल्यूशन भी लिख लिया है, बट इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इनवर्स कैलकुलेट करना है हमें इस मैट्रिक्स का, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशंस के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लिखते हैं A = IA,
ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टास्क है। तो यहाँ पर a इक्वल टू आई ए से हम ऑपरेशंस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या बताया था, इस a को हमें क्या बना लेना है, i बना लेना है, और इस i को हमें क्या बना देना है, कोई अनदर मैट्रिक्स b जो भी बनेगी, और i इक्वल टू बी ए, और a b क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स। क्लियर है इतनी बात। ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस ए मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पे हमेशा 1 1 1, बाकी जगह 0। ठीक है, और इसका एक सेट तरीका मैं बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए ऑपरेशंस को याद रखने में कि कहां पर किस तरीके से करेंगे। तो एक को चीज आपको ध्यान रखनी है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, जनरली हम 3x3 का ही कैलकुलेट करते हैं इनवर्स, है ना, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो यहां पर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ये हमारे एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑपरेशंस लगा रहे हो तो किस किस को चेंज करना है। हर एक ऑपरेशन में हम एक ही एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जो A11 एलिमेंट है हमारा, तो यहां से हम यहां तक जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां से यहां जाओ, और फिर इतना करने के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे जाके रुकेंगे। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप इस पैटर्न में जाओगे। अगर आप रैंडमली किसी भी एलिमेंट को बनाने की कोशिश करोगे 0 या 1 आई के अकॉर्डिंग, है ना, चेंज करना है उसमें, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड से जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, और फिर नीचे से ऊपर घूमते हुए जाना है। इसका बेनिफिट हम बताते जाएंगे कि क्यों ऐसा करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 बनाना है। लेकिन हमारे जो मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, सपोज ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, हमारा एक ऑपरेशन बच गया यूज करना। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, वो हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम उसी रो में कोई भी मल्टीपल से, है ना, किसी भी क्वांटिटी से, किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी पता चल जाएगा क्यों। और जब हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है ना, तो इसमें हम 0 बनाएंगे उन एलिमेंट्स को, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, तो वहाँ पर हम ये वाला ऑपरेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो 1 है ऑलरेडी, अच्छी बात है, तो फर्स्ट पे हमारा ये रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस क्या रहेगी, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे 0। तो कैसे बनेगा ये 0, अब आपको ध्यान रखना है कि पहले ही हम फर्स्ट रो में इस एलिमेंट को 1 बना चुके हैं, तो हमें क्या करना है सिर्फ कि जो सेकंड रो में जो 2 एलिमेंट है उसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली ये ऑपरेशन आप लगा सकते हो, R2 - 2 ऑफ R1। तो जो भी रो 1 में एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो तो चेंजेस हो जाएंगे, बट जो ये वाला एलिमेंट है ये डेफिनेटली 0 बन ही जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन हमने लगाया, एक एलिमेंट को चेंज करने का कोशिश करना है एक बार में, तो क्या हुआ कि जो सेकंड रो है वही चेंज होगी। ठीक है, और दोनों साइड होगी, इधर भी और इधर भी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड रो है वो चेंज नहीं होगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बना, 2 - ट्वाइस ऑफ 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा डेफिनेटली। 3 - ट्वाइस ऑफ 2 मीन्स 2 × 2 4, तो 3 - 4 दैट मीन्स यहाँ पे -1 बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। और 1 - ट्वाइस ऑफ 5 मीन्स 1 - 10, तो ये बन जाएगा -9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर है। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना है ये क्या बन रहा है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया इसको 0 बनाने के लिए, वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 0 1 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 - ट्वाइस ऑफ 1 तो -2, 1 - ट्वाइस ऑफ 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 1, और ये भी 0 - ट्वाइस ऑफ 0 0 ही रहेगा। ठीक है, और रोज कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये याद रखना कि रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से कॉलम ऑपरेशन लगाना शुरू कर दिया, वो गलत हो जाएगा। अगर हमने रो ऑपरेशन चूज किया है, A = IA चूज किया है, तो हमेशा सारे के सारे स्टेप्स में जब तक ये इनवर्स कैलकुलेट नहीं हो जाता है, हमें रो ऑपरेशन ही यूज करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टास्क क्या है कि 1 2
अब थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट है उसको हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें चेंज करना है अब, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके। अब इसमें चेंज करने के लिए हमें इसको अगर 1 बनाना है तो क्या आसान तरीका होगा? देखो ध्यान से, अब जो इसके पहले का एलिमेंट है वो 0 बन चुका है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि जब भी 1 बनाना हो तो क्या करो, डायरेक्टली किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, नॉन जीरो कांस्टेंट से, ठीक है। तो हम क्या करना है, यहाँ पर -1 है, तो अगर इसमें हम इस रो में, सेकेंड रो में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये एलिमेंट 1 मिल जाएगा। बाकी में क्या होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो 0 है वो तो 0 बन चुका है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो 0 ही है और ये बन गया है 1, ठीक है। यही हमारा टास्क था। तो ये 3 एलिमेंट हमारे बन चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, देखो दिख रहा है कुछ कुछ। और ये -9 है तो ये भी बाय प्रोडक्ट हो गया कि भाई चलो ठीक है, -R2 किया तो -9 में -1 से मल्टीप्लाई करके 9 बन गया है। अब यही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड लगाना है, सिर्फ सेकंड रो में लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी सेकंड रो में लगाया है। तो क्या करना है, जो भी सेकंड रो के एलिमेंट्स है सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 2 का -2, -1 का बन जाएगा 1, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ तक हमारा टास्क कंप्लीट। अब ये हमारा एलिमेंट प्रायोरिटी पे रहेगा कि हमें इस वाले को, यहाँ पर क्या बन गया, ये ऑपरेशन हो गया हमारा, ऑलराइट। हम पहुंच चुके हैं इस पोजीशन पे। अब हमें इस -1 को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 0 बनाना होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहां पर -1 को हमें क्या बनाना है, 0। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर हम 0 के साथ ऑपरेशन करें, मीन सेकेंड रो के साथ करें, तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो 0 है ऑलरेडी। किसी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से तो हमारा वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि जो फर्स्ट रो है हमने ऑलरेडी वहां पर 1 बनाया हुआ है एक, ठीक है। तो 1 बनाया हुआ है, इसलिए इसका ऑपरेशन हम R1 के साथ लगाएंगे। क्या लगा सकते हैं, अब ये -1 है और ये 1 है, तो दोनों को ऐड कर दो ना सिंपली, तो वहां पर 0 बन जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, R3 + R1 कर सकते हैं। बस R3 में आपको R1 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो R3 में ही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। 125,019 सेम रहेगा, 125,019। और R3 में क्या होगा, देखो -1 के साथ 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। 1 के साथ 2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3, 1 के साथ 5 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6। तो 036 बनना चाहिए, वही बन रहा है हमारा, ठीक है। सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड भी करेंगे थर्ड रो में, बहुत ही आसान ऑपरेशन है। बस जो यहाँ पर थर्ड रो है उसको हम फर्स्ट रो के साथ ऐड कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 0 के साथ 1 1 बनेगा, ये 0 ही बनेगा, ये 1, तो 1 0 1 बन जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब क्या करना है, देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस एलिमेंट तक। ये हमारा 5th प्रायोरिटी पे रहेगा, ठीक है। ये इसको क्या बनाना है, देखो यहाँ पर 0 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान रखना हमेशा। तो इसको भी 0 बनाना है, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट बन चुका है, 3 बन चुका है, ठीक है। इसको 0 बनाना है तो कैसे करेंगे, अब देखो आप 2 जो एलिमेंट है ना, रो 1 के अंदर 2 है, तो यहाँ पर अगर इसके साथ ऑपरेशन करने जाएंगे कुछ मल्टीप्लाई है ना, ऐड वगैरह, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको तो आप चलो 0 बना लोगे किसी तरीके से, लेकिन उससे ये वाला एलिमेंट भी अफेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। ये 0 है और जब हम कुछ मल्टीप्लाई करके R1 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो ये 0 हमारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये 0 हम बना चुके हैं, पिछली बार में बना चुका है, इसको एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है कि इसके साथ अगर ऑपरेशन करना है ना, 3 को चेंज करने के लिए, 0 बनाने के लिए, तो हम रो 2 के साथ करेंगे, क्योंकि वहां पर ये 0 के ऊपर 0 एक ऑलरेडी बन चुका है। तो जब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 में तो ये वाला 0 अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और प्लस माइनस करेंगे तो वहां पर ये एलिमेंट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट में थर्ड पोजीशन पे, जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी थी, वहां पर हम 1 बना चुके हैं। तो उसके साथ अब बस 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, R3 = R3 - 3R2,
ठीक है। तो R3 में चेंज होगा क्या, ये तो जब इसके साथ करेंगे 0 माइनस 3R2 का एलिमेंट, तो 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3, दैट मीन्स ये बन जाएगा 0। हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। बाकी के जो एलिमेंट्स है उसको भी लिख लो। 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 9, तो 3 टाइम्स ऑफ 9 27, और 6 माइनस 27 बन जाएगा माइनस ऑफ 21। क्लियर है इतनी बात? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में भी R3 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, यहाँ से आपको चेंज करना है और ये बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो हमारा क्या टारगेट है नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ये 6th प्रायोरिटी पे है। अब इसको क्या बनाना है, देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसको बनाना है हमें 1। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, कोई भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए, आप ही सोच के बताओ। आसान है बहुत, माइनस ऑफ 1/21 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस इसमें मल्टीप्लाई करके आपका जो 21 है वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स +1 बन जाएगा, और है ना फाइनली हमारा 0 1 1 1, और इधर के एलिमेंट सारे के सारे 0 बन ही चुके हैं। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए हम कर चुके हैं काम, ये भी 0 बन चुके हैं। अब बस ये प्रोसेस जो है ये आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना है। R3 में जो -5 है, तो माइनस 1/21 से उसमें मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 5/21 माइनस 1/7, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/21। आप सोच रहे हो कि -1/21 से मल्टीप्लाई किया है, ये कैसे बन गया है? तो इसको देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 में जब हम माइनस ऑफ 1/21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/7, ठीक है। तो रफ कैलकुलेशन आपको करनी होगी हर एक स्टेप पे। अब क्या टास्क है हमारा, देखो आगे बढ़ते हैं। तो 6th हो चुका, ये आ गया हमारा 7th एलिमेंट। इसको क्या बनाना होता है, 0। देख लो यहाँ पर 0 ही होता है। तो इस वाले एलिमेंट को, कौन से वाले को, 9 वाले को हमें 0 बनाना है, ठीक है। अब जब भी हम किसी को 0 या 1 बनाते हैं, 1 बनाने के लिए तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे यहाँ पर किया, ठीक है। लेकिन जब हम 0 बनाते हैं तो हम उस रो के अकॉर्डिंग बनाते हैं जिसमें हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, वहाँ पर 1 प्रेजेंट होगा। अब देखो 9 के साथ अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो हम रो 3 के साथ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर 1 ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो उसके साथ अगर जाएंगे तो हमारे जो 1 और 0 हैं ये हमारे अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप इस रो का सेकंड रो में अगर आपको यहाँ पर 0 बनाना है तो इसके साथ अगर आप रो 1 को लेके कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाएंगे तो वहाँ पर जो ये 0 और 1 है वो भी अफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको थर्ड रो के अलोंग उसमें चेंजेस करने हैं। तो कैसे करेंगे, R2 में से 9 टाइम्स ऑफ R3 माइनस कर दो सिंपली। समझ में आ रहा है कैसे ऑपरेशन हम सोचते हैं, क्योंकि जब हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 0 बन जाएगा, ठीक है। तो R2 में हमें क्या करना है, सिंपली R2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R3, तो ये तो 0 बन ही गया, ठीक है। और एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम 1 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R3 करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, बस आपको R2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R3 कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा। जो भी ये एलिमेंट्स है ना R2 में, उसमें से 9 टाइम्स करके आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। एक एलिमेंट दिखा दूं मैं, ठीक है। 2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 5/21 आपको करना है। ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा वो देखना है। तो 2 माइनस, अब 9 से 21 तो डिवाइड नहीं होगा, बट 3 टाइम्स से है ना ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 माइनस, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 7, तो ये बन जाएगा 3 15, और ये बन जाएगा 7 नीचे। तो 7 2 जा, अब यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर लेना आप, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/7, वही यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। अब हमारा टास्क क्या है, इस 5 को 0 बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम 7 पे कर चुके, 8 पे आ जाएंगे, और 9 और 8 और 9 दोनों को ही हमें क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो बस बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पर देखो इस 5 को हमें 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पर 1 ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या करेंगे, R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3,
ऑलराइट, तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। राइट हैंड साइड में भी आप R1 में सिमिलर ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है, बेसिक से कैलकुलेशन है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है ना 5 टाइम्स करके, है ना, R3 से। अब देखो इस 2 को भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, लास्ट है हमारा, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस 2 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बार R2 मीन्स रो 2 का सहारा लेना होगा, ठीक है, क्योंकि R3 में तो 0 है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट 0 ही बन जाएगा। तो जब हम R2 में मल्टीप्लाई करके किससे करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस 2R2। तो वही ऑपरेशन लगा के आपको बस सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा इक्वल्स टू ये जो मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, राइट हैंड साइड में भी आपको R1 में वही, है ना, रो 1 में आपको ऑपरेशंस लगा लेने हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ना R2 वाले के। लेकिन जो यहाँ पर बनेगा ये क्या बनेगा, A इनवर्स, ठीक है, और ये A तो ऐसे ही चल रहा है। तो I इक्वल्स टू मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू A इनवर्स A, दैट मीन्स ये आपका आ गया है A इनवर्स मैट्रिक्स। तो देखा बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ था, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से, तो आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, बट टाइम तो लगता ही है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो और इस मेथड को यूज़ करते हुए जाते हो, ठीक है। अगर ये मेथड आपने यूज़ नहीं किया है ना, तो आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे कहीं ना कहीं, और आपको कौन कौन से ऑपरेशंस लगाने हैं वो देखने में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आपको इस मेथड को ध्यान रखना है। रो ऑपरेशन ही आई वुड से कि आप प्रीफर करो और इजीली आप कैलकुलेशंस करके प्रैक्टिस करके आप ये इन्वर्स कैलकुलेट कर लोगे फाइनली, ठीक है। और आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके से ए इन्वर्स कैलकुलेट करके, ठीक है। बच्चों आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नंबर ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें क्या करना है कि कुछ कंडीशन दी हुई होगी क्वेश्चंस में, और उस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कितने मैट्रिसेस या कितने डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं उसके बारे में बताना होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं इसको कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, लेट ए इज दिस। तो ABCD यहाँ पर एलिमेंट्स है, ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सच दैट जो ABCD है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई भी आज़ादी नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और भी कंडीशन दी हुई हो सकती हैं, आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है सच दैट जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो होना चाहिए हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो दो कंडीशन है कि जो इसके एलिमेंट्स है वो तो हमारे 0 1 होने ही चाहिए, बट जो है ना डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ए की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा AD माइनस ऑफ BC, ठीक है। अभी जो AD माइनस BC है ये इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स जो भी हमारा 1 2 3 4 5 वाले वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं 1 2 5 1.5 1.3 इस तरह का भी हो सकता है, बस हमारा नॉन जीरो है ना, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 और 1 को ही यूज़ करना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो A और D की दोनों की जगह अगर हम 1 1 पुट कर दे तभी हमारा ये 1 बनेगा, है ना। मैक्सिमम बनाना है, दैट मीन्स यहाँ पर ये मैक्सिमम और माइनस में मिनिमम माइनस करेंगे तो ये 0 0 माइनस हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी कितनी होगी, 1 माइनस 0 1 होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा तो कोई वैल्यू जा ही नहीं रही है। तो पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना है, इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्या बनाने की कोशिश करनी है, 1, और इस वाले एलिमेंट को मीन्स B इंटू C किसी भी तरीके से हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तभी हमारा 1 माइनस 0 1 बन पाएगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ से बनने की है ना, कुछ भी नहीं बन सकता है। अगर दोनों को ही हमने 0 0 कर दिया तो 0 माइनस 0 0 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर क्या करना है,
ये जो ए और डी है इनका मल्टीप्लाई हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब ए और डी दोनों के दोनों ही 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अभी जो कंडीशन है, जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, वो तो हमने यहीं तक ही यूज किया है। ठीक है, इसके बाद में आपको थोड़ा सा कॉमन एप्टीट्यूड अपना यूज करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ए और डी 1 होना चाहिए तभी है ए इंटू डी 1 हो सकता है। ठीक है, अब बी इंटू सी हमारा 0 होना चाहिए। ये किस किस केसेस में हमारा 0 हो सकता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर बी 0 हो गया और सी भी 0 हो गया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 ही रहेगा। ठीक है, वही हमारा टास्क है कि ये 1 बन जाए। अगर बी हमारा 1 हो गया और सी 0 बनाना होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। करेक्ट, 1 इंटू 0 इज 0। अगर बी हमारा 0 हो गया और सी 1 हो गया, उस केस में भी हमारा b इंटू सी हमारा वैल्यू 0 ही जनरेट होगा। ठीक है, तो b इंटू सी 0 बनाने के 3 तरीके हैं और a इंटू डी 1 बनाने के, है ना, ये तरीका है। लेकिन जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी डी की एक साथ उस डिटर्मिनेंट में, तो क्या क्या वैल्यूज बनेगी, ए 1 होना चाहिए, डी 1 होना चाहिए, बी 0 सी 0। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, या मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। ए क्या होना चाहिए, हमारा ए बी सी डी है, तो ए हमारा 1, डी भी 1 और बी और सी क्या हो जाना चाहिए 0। तो ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में यहीं तक ही जाना है, यहाँ से आगे मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ कि आंसर कैसे हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको हम डिफरेंट तरीके से हम पुट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 0 ले ले, और ये कंडीशन तो हमेशा लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, जो a और d है वो तो 1 है ही, बट जो b है वो भी 1 है और ये हो जाएगा 0। तो इस केस में भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है, विच इज 1। और थर्ड क्या हो सकता है कि जो a और d है वो तो 1 है ही, बट जो c है उसको 1 बना देंगे तो ये बन जाएगा 1 0 1 1। इसका वैल्यू भी आपका है ना, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा डिटर्मिनेंट का। तो ध्यान से देखो, ये कितने बन गए, 3। तो यहाँ से भी आप वो चीज़ सोच सकते थे। ठीक है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि यहाँ पर a इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0। इसी के साथ ये भी जाएगा, इसी के साथ ये भी जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, वहाँ पर भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, है ना। टोटल मैट्रिसेस बन जाएगा आपके 3। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं बना, है ना, दिया जाता है। यहाँ पर तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बनाने के लिए इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो जेईई मेन में पूछा गया है 2021 में। काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट हम। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, देन द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस बी। तो कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसके बारे में बताना है कितनी वो बन सकती है ना। कंडीशन क्या है, विद एंट्रीज, तो एंट्रीज भी गिवन है। ठीक है, क्या क्या एंट्रीज हो सकती है उस बी मैट्रिक्स में, 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी एंट्री हो सकती है। एंड सेटिस्फाइंग ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का उस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए मैट्रिक्स आएगा, इक्वल आएगा। दैट मीन्स ए और बी कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए इंटू बी हम डायरेक्टली लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है क्या, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास नहीं पता है हमें क्या हो सकती है। उसकी एंट्रीज तो गिवन है 1 2 3 4 5 हो सकती है, लेकिन क्या क्या कहाँ पर आएगा वो तो हमें नहीं पता। तो अननोन के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, जैसे ये वाली मैट्रिक्स भी ABCD में ही थी। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे ABC। अब क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे ही, तो यह आ जाएगा D E F G H और I। ठीक है, तो ये हो गया A इंटू बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, B इंटू ए के। तो बी मैट्रिक्स हमारी सेम लिख देंगे हम, ABC जो हमने लेट की है ना, लेट B इज दिस, और यहाँ पर आ जाएगा GHI, और ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 0 और 1 0 0 और 0 0 1। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है ना, दोनों ही के इक्वल है, ए बी और बी है। हालांकि जनरली होता नहीं है,
बट हमने बताया था कि कुछ केस में कम्यूटेटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और ये भी बताया था कि वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिसेस के केस में। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन से कोई भी ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो भी यहाँ से बनेगा, और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या बनता है। तो देखो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ कर दें ना, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 1 0, तो 0 की ए से 0, 1 की डी से वो डी बनेगा, 0 की जी से तो ये बन जाएगा डी, ठीक है। अगेन हम फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ये मिडिल वाला एलिमेंट ई सर्वाइव करेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो एलिमेंट 0 ही है, और यहाँ पर एफ सर्वाइव करेगा, ठीक है, बाकी 0। अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फर्स्ट पे है, बाकी सब 0, तो यहाँ पर ए बचेगा सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर बी बचेगा, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से तो यहाँ पर सी बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया है डी ई एफ ए बी सी, तो देख सकते हो डी ई एफ ए बी सी आ चुका है। अब यहाँ पर थर्ड रो से थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर 1 थर्ड पोजीशन पे है, तो सिर्फ जी सर्वाइव करेगा, यहाँ पर एच आएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, बाकी तो 0 है। और जब हम ए बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे विद सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 1 पहले है तो ए सर्वाइव करेगा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पर 1 लास्ट में है तो सिर्फ सी सर्वाइव करेगा, तो ये बन गया बी ए सी। अब क्या आ जाएगा, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डी, और लास्ट में बन जाएगा एफ, ठीक है। तो ये बन गया है बी ई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा अगर आप देखोगे कैलकुलेशन करके, है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा आपके पास जी, और लास्ट में बन जाएगा आई, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, इसको हमने डिकोड कर लिया, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब 2 मैट्रिक्स इक्वल आ गई है, दैट मीन्स उसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर तो सेम है ही, दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या क्या, जो डी है वो बी के इक्वल होना चाहिए, ऑल राइट। और क्या कंसिडर कर सकते हैं, जो ई है वो ए के इक्वल होना चाहिए, ओके। और देखते हैं क्या दिया हुआ है, और एफ जो है वो सी के इक्वल होना चाहिए। और क्या बचेगा यहाँ पर, ए तो हम ई के इक्वल लिख ही चुके हैं, और जो बी है वो डी के इक्वल आ चुका है, ऑल राइट। सी एफ के इक्वल आ गया, जी हमारा एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम जी इक्वल्स टू एच, और जो लास्ट में बचता है यहाँ पर भी एच इक्वल्स टू जी, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही कंडीशन है, और जो आई है वो आई के इक्वल होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट आई इक्वल्स टू तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ i इक्वल्स टू आई, ये तो हमें पता ही है इक्वल ही होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये अयोटा वाला i नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये सिंपल जो हमने एज्यूम किया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सिंपल वाला i अननोन है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बी बनेंगे, और बी मैट्रिक्स हमने इसको एज्यूम किया है, ठीक है, अननोन के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर एक जो एलिमेंट है, जैसे ए को अगर हम कंसिडर करें तो ए की कितनी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हम लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है कि जो बी के अंदर एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 की एंट्रीज ले सकते हैं। दैट मीन्स ए को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, 5 तरीके से, ठीक है। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, और 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जब भी हम ए लिखेंगे वही वैल्यू हमारा ई का होगा, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ई है। तो जब जब हम ए लिखेंगे वही वैल्यू हम ई का भी लिखेंगे। मान लो ए 2 लिखा तो उस सिनेरियो में ई को भी हमें 2 लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना है, तो वो कंडीशन है,
ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बी पे जाते हैं, बी की वैल्यूज भी हमारी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी हम बी की वैल्यू लिखेंगे वही हमें डी की वैल्यू लिखनी होगी, तो वही बी और डी इक्वल होंगे दोनों के दोनों। सिमिलरली अदर वैल्यूज को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर हम ए बी सी डी और ई तो खैर ए के इक्वल है, और आई को अगर हम लिखे अलग अलग तरीकों से, है ना, 5 तरीकों से, दैट मीन्स जो अदर एलिमेंट्स है बी डी के इक्वल, ए ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल, जी एच के इक्वल, तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल ही आने वाले हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आएंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा जो क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है। होपफुली आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना होगा ताकि आप डायरेक्टली कर सको, है ना। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ए एलिमेंट को भी आपको चूज करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, 5 तरीके से। एंड जो बी वाला एलिमेंट है उसको भी हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो सी है उसको भी 5 तरीके से, जो डी है उसको भी 5 तरीके से। इनफैक्ट जो बी और डी है वो तो एक तरीके से ही है, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल है। तो जब हमने बी के लिए लिखा वही हमारा डी के लिए भी कंडीशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे हम चले, अगर जी के लिए भी हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली हम आई 5 तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बताया कि 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स को ही हमें लिखने की जरूरत है, बाकी वो अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर बनेगी वो बन जाएगी आपके पास 5 की पावर 5, जिसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3125, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया ये वाला पार्ट कि किस तरीके से हमने यहाँ से इसको लिखा, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाएंगे, तो इस वहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इसको हमने ऐसे कैसे लिखा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं, क्लास 12 में है, ड्रॉपर बैच में है, वो तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। हर एक के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं और हर एक को चूज करना है, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा 3125। तो पहले ही मैं कई बार बता चुका हूँ अदर लेक्चर्स में कि क्वेश्चन जो है जेईई एग्जाम में मिक्स करके आते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रोबेबिलिटी में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या है ना, कि बी बनने की, तो वहां पर नंबर ऑफ बी मैट्रिसेस आप फाइंड आउट कर लोगे, टोटल क्या होगा वो भी आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, और फिर आप फाइनली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लोगे उस मैट्रिक्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा गया है, ए इक्वल टू दिस है ना, और कंडीशन क्या है, एक्स वाई तो जो है वो रियल नंबर्स ही है यहाँ पर जो भी गिवन है, ठीक है, और एक्स वाई के इक्वल नहीं है, फॉर विच ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू 3i, ठीक है। 3i का मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो क्या बनेगा, यहां पर हम ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू 3i लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारी रो है वो हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। ऑलराइट, तो बस अब इसमें हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, खुद ए ट्रांसपोज ए है, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, ये हो गया ए, ठीक है। मैं मार्क भी कर देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ये कहाँ से आया, ए ट्रांसपोज ये हो गया ए। अब क्या करना है, इक्वल टू में 3i के इक्वल इसको पुट करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 1, बाकी में 0। जब 3 से मल्टीप्लाई अगर अंदर हम करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स पे, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है, वहां से कुछ x और y में एक्सप्रेशंस मिलेंगे, है ना, वैल्यूज मिलेगी हमें, वहां से हेल्प लेके हमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस
ऑफ ए फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो पूरी मैट्रिक्स में अगर आप देखो जो भी वेरिएबल x और y ही दिख रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी वो हम हर जगह जो भी पुट करेंगे उससे अफेक्ट होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो राइट हैंड साइड में तो हमारा 3 3 3 ही रहेगा, बाकी जगह पर 0 0 0, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा देखते हैं। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, 0 की 0 से, 2x की 2x से, 2x की 2x से, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, और 2 बार आ रहा है तो ये बन जाएगा फाइनली आपका 8x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 की 2y से, 0 2x की y से, तो ये बन जाएगा 2xy, लेकिन 2x की -y से होगा वो बन जाएगा -2xy। दैट मीन्स दोनों को ऐड करके बन जाएगा हमारा वैल्यू 0। क्लियर है इतनी बात। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर देखो ये तो 0 बना देगा, 2x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2x, 2x +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +2x, और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फाइनली 0, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये तो 0, ये बन जाएगा 2xy, ये बन जाएगा -2xy, ये भी 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2y, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये बन जाएगा y स्क्वायर, और -y ये भी बन जाएगा +y स्क्वायर, तो टोटल बन जाएगा ये 6 ऑफ y स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आप सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि नहीं। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। बस आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। लेकिन यहाँ से जो टेक अवे पॉइंट है इस कंडीशन के थ्रू, है ना, जो दिया गिवन थी, तो उससे हमें क्या देखने को मिला, जो थर्ड रो है ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। इनफैक्ट सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने ही चाहिए, तभी तो ये इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे हम। तो यहाँ पर जो ये 8x स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो 6y स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। बाकी जो एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की क्या वैल्यू आ सकती है, 8 को उधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x ± √3 ऊपर 8 नीचे, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो ये 6 है ये उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 3/6 हो जाएगा 1/2, बट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा 1/, है ना, √2। तो ये 2 वैल्यूज आपको मिलेगी x और y की। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम x की प्लस वैल्यू पुट करेंगे सारे एलिमेंट्स में ही होगी ना, ठीक है। अब हमें टोटल मैट्रिसेस बतानी है, तो x की 2 वैल्यूज है, y की 2 वैल्यूज है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं x और y के। देखो यहाँ पर ध्यान से, x और y के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों हम पॉजिटिव ले लें, या ऐसा हो सकता है कि x पॉजिटिव ले ले y नेगेटिव ले ले, ठीक है, और x नेगेटिव ले ले y पॉजिटिव ले ले, या दोनों के दोनों ही नेगेटिव ले ले। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और जब जब हम अलग अलग तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे तो अलग अलग मैट्रिसेस हमारी जनरेट होगी, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ के बाद, यहाँ तक तो आप कर लोगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से, यहाँ के बाद आपको कॉमन अपना एप्टीट्यूड लगाना होगा और थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज चाहिए, है ना, किस तरीके से। वहाँ पर यही हम सीखते हैं कि कितने तरीके से वो काम किया जा सकता है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सीखने वाले हो आप। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ए की, वो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ये चारों तरीके मैंने लिख दिए हैं, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सीखना है जब हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चंस उससे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक लर्न हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।